नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र दिनेश कुमार आज के इस विशेष प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य जो है वो सिर्फ दो ही जगह पर अटका हुआ है भाई। नंबर एक तो है कि भाई मेरा ITR भरे हुआ है। ITR के लिए यार मैं बार बार बता चुका हूँ कि उसका रीज़न दिखाओ कि किस वजह से आपने जो है ITR भरा था, और उसको जो है आप अपने इनकम सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन पे सरपंच के और पटवारी के साइन करवाओगे। वो भी साथ ही साथ पटवारी रिपोर्ट लगा दो, फिर फैमिली ID लगाओ अपनी, और एक सादे कागज़ पर अतिरिक्त उपायुक्त महोदय यानी कि ADC साहब को जो एप्लीकेशन है वो लगाओ, और उसको सिटीजन कॉर्नर में जा कर के एडिट कर दो। या दूसरा रीज़न हुई कि सभी को भी अपने परिवार पहचान पत्र में ID को अलग करवाना है। उसके लिए क्या है भाई, या तो मैंने आप लोगों को बताया था भाई, ऑप्शन बता दिए थे बार बार कि ADC कार्यालय में जाकर एप्लीकेशन दे दो भाई, या फिर क्रेडिट विभाग के दफ्तर में जाके दो, या फिर वो जो मोबाइल नंबर मैंने बताए थे आप लोगों को बार बार, और जो वो फूड सप्लाई ऑफिस में भी जाकर के आप अपने एप्लीकेशन दे सकते हो, या फिर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है फूड सप्लाई की, वो है epds.haryanafood.gov.in। उस पे जाओगे तो उसमें ग्रीवेंस लिखा हुआ है। ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर ग्रीवेंस के ऑप्शन दो तो मोबाइल नंबर दे रखे हैं भाई, या तो आप मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके ग्रीवेंस लगा सकते हो, या फिर भाई आप लोग नीचे ऑनलाइन का ऑप्शन भी है उसमें, उस ऑनलाइन वाले ऑप्शन से भी जो है आप अपनी ग्रीवेंस लगा सकते हो। मैंने बताया था भाई पोर्टल चालू होने वाला है, लेकिन पोर्टल चालू भी नहीं है तो मोबाइल नंबर पर अपने ग्रीवेंस लगा दो, वो आपको कुछ ना कुछ सुझाव देंगे। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप ग्रीवेंस लगा रहे हो भाई, वहाँ पर अपने BDPO दफ्तर में जाओ, जेड क्रीम साहब के पास जाओ, बार बार उनसे रिक्वेस्ट करो। एक दिन गए, एक दिन छोड़ दो, फिर उसका अगले दिन भुग जाओ भाई। आपका BDPO कार्यालय आपके गांव से मात्र 10 या 12 किलोमीटर भी दूर हो गया, 15 किलोमीटर दूर हो गया, तो भाई हमने अपनी मेहनत के दम पे ही अपने परिवार पहचान पत्र ID को सही दुरुस्त करवाना है, और यदि हम पात्र हैं BPL के तो BPL का भी बनवाना है। फिर उसके बाद भाई एक और स्कीम आप लोगों के लिए आ रही है भाई, वो भी मैं बता देता हूँ। वो स्कीम जो है वो है मनोहर ज्योति स्कीम। मनोहर ज्योति का मतलब अभी सोलर जो अपनी छत के ऊपर लगे हैं। अब गर्मी आ गई भाई, गर्मियों में लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम सोलर जो है लगवाते हैं। तो छतों पर जो सोलर लगवाते हैं उनकी में हरियाणा सरकार ने, यदि आप 150 वाट का सोलर लगवाओगे सोलर प्लेट, तो उसमें आपको 15,000 रुपये की छूट है, जबकि वो सोलर पैनल की जो प्राइस है वो 22,500 है, जिसमें बैटरी है, चार्जर है भाई, और सोलर वाली प्लेटें हैं भी। और इसकी जो फिक्सिंग करके जानी है वो घर पे लगा के जाएंगे, वो भी है भाई। 22,500 रुपये में आपको सोलर प्लेट मिलेगी, चार्जर मिलेगा, जो सोलर वाली लाइट को जो है बैटरी जो उसको चार्ज करेगा, और उस पर 15,000 की छूट है भाई। 7,500 रुपये हमने उनको पे करने हैं। तो 7,500 रुपये में बैटरी, सोलर प्लेट और चार्जर, इतने में तो भाई 150 वाट का अगर किसी आप पता करोगे तो वो भी कम से कम 25 से 30,000 रुपये मांग लेगा, लेकिन ये 7,500 रुपये में अपना मिलने लग रहे, किफ़ायती हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि ये आप बिजली विभाग के द्वारा जा करके इसको आप वहाँ पर ऐड करोगे तो आपके बिल में भी छूट मिलेगी भाई। तो ये सोलर की स्कीम थी। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा भाई, जो मित्र अपने परिवार पहचान पत्र में यानी कि फैमिली ID भाई अलग अलग बनवाना चाहूँ, तो मैं उनका बार बार ये कह रहा भाई कि सबसे पहले तो ये देखो कि आपकी फैमिली ID में कौन सा आपका खाता संख्या जुड़ी हुई है बिजली की। यदि 10 अंकों वाली जुड़ी है तो 10 अंकों वाली की KYC करवाओ भाई। और यदि
12 अंकों वाली जुड़ी है तो 12 अंकों वाली की केवाईसी करवाओ। अब बात बनती है कि भाई हम कैसे पता करें कि हमारी कौन सी बिजली की खाता संख्या जुड़ी हुई है। तो उसके लिए तो बिजली विभाग में जाओ, वहां पर फैमिली आईडी दे देना, वो अपना बता देंगे भाई तुम्हारा ये खाता संख्या जुड़ी हुई है। फिर वहां से भी केवाईसी करवा लो या बाहर सीएससी से करवा लो भाई। और उस केवाईसी करवाने के लगभग 10 से 15 दिन के बाद आपने अपनी फैमिली आईडी को अलग करवाने की ग्रीवेंस लगवानी है। ये नहीं है कि आपने केवाईसी आज करवा दी और उससे अगले दिन ही आप चले गए कि भी मेरी फैमिली आईडी अलग कर दो, मैंने केवाईसी करवा ली है। तो वो ऐसा नहीं है, आप लोगों ने फैमिली आईडी को अलग करवाना है और अलग करवाने के बाद उसकी ग्रीवेंस लगवानी है। तो उसके लिए केवाईसी होनी जरूरी है और केवाईसी का टाइम 10 से 15 दिन कम से कम है भाई, अगले दिन ना जाओ, वो होगी नहीं तो डाटा मिसमैच आ जाएगा आपका। और जब वो ग्रीवेंस लग जाएगी तो आपने जेड क्रीम को भी ये बताना है कि भी मैंने ग्रीवेंस लगाई है, आप मेरे घर पे आके चेकिंग करो। या फिर एडीसी कार्यालय में जहां पर परिवार पहचान पत्र से संबंधित कार्य होते हैं वहां पर जाकर के भी उनको ये कहना है कि भी मैंने एप्लीकेशन लगाई है अपने परिवार पहचान पत्र की आईडी को अलग करवाने की, उसके लिए आप वेरिफिकेशन भेजो। तो 2 या 3 दिन उनकी वेट करो, उसके बाद फिर जाओ कि सर मैंने ये एप्लीकेशन लगाई थी, आपने क्या किया इसका। वहां पर समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो भाई सीएमओ हरियाणा के ट्विटर अकाउंट पर अपनी समस्या ना ट्वीट कर दो, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस हरियाणा, उसके ट्विटर पे जाओ और ट्विटर अकाउंट पे जाकर के वहां पर अपनी समस्या को लिख दो भाई, उससे भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तुम्हारे पास आ जाएगा। तो आईटीआर और फैमिली आईडी को अलग करने का तरीका यही है भाई, पहले तो ये पता करो कि तुम्हारी फैमिली आईडी के लिए कौन सा मीटर का नंबर जुड़ रहा है भाई, 12 अंकों वाला जुड़ रहा है या 10 अंकों वाला जुड़ रहा है भाई, और उसकी केवाईसी करवानी है भाई। केवाईसी हो जाएगी, केवाईसी होने के बाद 10 से 15 दिन बाद आपने रिक्वेस्ट डालनी है। और मैं बार बार ये कह रहा कि बीपीएल और गुलाबी राशन कार्ड की कोई अंतिम डेट सरकार ने निर्धारित नहीं करी है। सरकार ये चाहती है कि जिसका भाई फैमिली आईडी सही हो जाएगी तो उसका बीपीएल बना दो भाई। तो ये चीजें आप लोगों के लिए मुख्य हैं भाई, और इन चीजों को रखो। आईटीआर के लिए अपना कार्ड देना है कि लोन के लिए लिया था, क्रेडिट कार्ड के लिए लिया था, या वैसे ही भर दिया भाई बाहर जाने खातर, उसका कारण डालो। और इसमें फिलहाल यही मौका है, सिर्फ एक ही चीज अभी जो फैमिली आईडी को अलग कर सकती है वो है बिजली बिल की केवाईसी। वो केवाईसी अपना करवा के ही उसको 10-15 दिन बाद रिक्वेस्ट डालो, फैमिली आईडी अलग हो जाएगी, उसकी इनकम वेरीफाई करो। और इनकम वेरीफाई होते ही सिटीजन कॉर्नर में जाओ। सिटीजन कॉर्नर में यदि तुम्हारी इनकम 1 लाख से 140 तक या 75 से 1 लाख तक या भी 25 से 50 हजार तक वेरीफाई है तो उसके ऊपर प्रिंट का ऑप्शन लिखे हुआ है भाई, उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसको प्रिंट करो और फिर ग्रीवेंस वाले ऑप्शन में जा करके उसको फॉर्म 16A वाले ऑप्शन में जो है अपलोड कर दो और नीचे लिख दो कि भी मेरी फैमिली आईडी में जो पहला इनकम थी वो गलत थी, अब मैंने सही करवा लिया है, इसलिए मुझे बीपीएल सूची में शामिल किया जाए। तो उसके 24 से 48 घंटे बाद थारा बीपीएल बन जाएगा भाई, अगर इनकम थारी सही लिखी जा रही है। तो ये आज की भाई कुछ छोटी मोटी बातें थी बीपीएल से संबंधित। कमेंट पढ़ रहा मैं हर बार, ये ना सोचो कि भी मैं किसी कमेंट के जवाब नहीं दे रहा, लेकिन वो कमेंट पढ़ के मैं कंक्लूजन कर लेता हूं कि उसका भी निचोड़ काट लूं कि लोग ज्यादा परेशान किस चीज में। तो आज की जो थी मेरे पास सबसे बड़ी समस्या यही थी कि भाई मेरी इनकम तो सही होगी लेकिन मेरा बीपीएल नहीं बना। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया भाई, सिटीजन कॉर्नर में जाओ, प्रिंट वाला कार्ड का उस पर फॉर्म 16A में अपलोड करो उसको, या सीएससी पर जाकर उसने फॉर्म 16A में अपलोड करवा दो और नीचे लिख दो भाई सही करवा ली और बीपीएल में नाम दर्ज कर लो। फिर फैमिली आईडी अलग करने में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे मीटर का कौन सा नंबर हमारी फैमिली आईडी के साथ जुड़ा है। तो थारे गांव का लैंडमैन बता देगा, लैंडमैन नहीं बता होगा तो भाई अपने एसडीओ नजदीकी बिजली विभाग के कार्यालय में जाओ, वहां से अपना पता करो कि भाई मेरी फैमिली आईडी के लिए कौन सा मेरा मीटर नंबर जुड़ रहा है। यदि 10 अंकों का जुड़ रहा है तो उसकी केवाईसी कराओ, 12 अंकों का जुड़ रहा है तो उसकी केवाईसी कराओ। लेकिन
10 से 15 दिन बाद सप्लिट का ऑप्शन में जा करके करवानी है। ये नहीं कि भी आज केवाईसी करा लिया अगले दिन पहुंच गए, 10-15 दिन का टाइम लगाओ उसमें। तो ये प्रोसेस है। फिर उसके बाद जेड क्रीम पर जाकर उनको बोलो कि भी मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, मेरा सप्लिट हुई या नहीं हुई, या एडीसी कार्यालय में जाके पता करो। तो ऐसा प्रोसेस करो भाई। और दूसरी भाई, वीडियो ना लास्ट तक देखो। अब ये कुछ बातें थी जो मैंने बाद में बताई, वो शुरू में नहीं मिलती था ना, तो वीडियो को कम देखोगे तो उसका कुछ नहीं पता लगता था ना, ठीक है ना। वीडियो के लास्ट में मैंने डाली है कि ये फैमिली एडियो कैसे अलग करें, आईटीआर का रीजन डाल दो, और किस्मत अच्छी है भाई या हम लायक हैं, पात्र हैं बीपीएल के, तो वो जरूर बनेगा। और ना तो भाई मेहनत ना छोड़ो, लगे रहो, करते रहो मेहनत, कभी तो कामयाबी मिलेगी। और जहां पर अपने इस भाई की सुझाव की जरूरत है वहां पर सुझाव भी मिलेंगे। तो कल तक के लिए अपने भाई ने इजाजत दो भाई। और इस चैनल ना अधिक से अधिक सब्सक्राइब करा करो यार, शेयर भी नहीं करते हम तो। इसके विविध कितने बगीचा, 400-500 बगीचा निचोड़ काटने में ही टाइम इतना लग जाए, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ता है, अपलोडिंग वगैरह भी तभी करी जाओ भाई। और आज की वीडियो ना भाई शेयर अधिक से अधिक कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा भाई, और जय भारत।